तो ये गाइस आप सबका फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। तो गाइस आज मैं गया अपने दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन और एक सबसे कमज़ोर पोकेमॉन को लेके वर्ल्ड लीग में। और मैं उतरा ढूंढने की कोई मेरे को अगर टॉप अपोनेंट मिलता है तो बहुत ही अच्छा बैटल होगा, दिखेंगे। और मुझे मिला टोको, ये जो फेलिको है, तो वो तो चला गया। फिर मुझे ये बंदा मिला और देखते हैं गाइस ये क्या होता है। तो आप लोग वीडियो देखते रहो और मैं बता दूंगा मैंने क्या किया और क्यों किया। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर बस काउंटर का इस्तेमाल किया। मुझे पता था वो जी मूव से मुझे वन हिट किल नहीं कर सकता, तो उसे पहले बूस्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए उसे जो है वाटर इम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो उसका अटैक हो थोड़ा बूस्ट हो पाए। और मुझे पता था इतना ही काफ़ी होगा उसको नॉकआउट करने के लिए काउंटर की वजह से, क्योंकि काउंटर बहुत ही अच्छा मूव है और स्वॉम्पड पर तो ये बहुत ही परफेक्ट बैठता है। तो वो यहाँ पर अपना वेनोसॉर लेके आया था और मेरे पास आइस पंच नहीं है, तो मुझे ऑब्वियसली चेंज करने पड़ेगा। और वो लीड सीड यूज़ करता है, तो मुझे पता था कि लीड सीड के बाद वो अपना जो पोकेमॉन है बदलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा है। तो वो किसी फायर टाइप की या फिर कोई ऐसा पोकेमॉन जिस पर सुपर इफेक्टिव ना हो स्टील मूव, वैसे ही लेके आएगा। और मैंने फिर जो है अपना पोकेमॉन फिर से स्वॉम्पट पर बदल दिया, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था गाइज। और मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ था, ठीक है। एक्चुअली मुझे पता था कि शायद वो अपना जो ग्रोडॉन है उसको सामने लेके आएगा। मुझे पहले लगा था रिक्वाजर को लेके आएगा, फिर मुझे बाद में दिख रहा है चल इसके चलो इसने ग्रोडॉन को लेके आया है, तो फिर से मैं अपना स्वॉम्पट लेके आता हूँ। और मैं देख के जान जाता हूँ कि यहाँ पर ये शायद बुलकअप कर करके मारने की कोशिश करेगा मुझे। और मैं इसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो बुलकअप करने देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अगर फिशर स्लैश से कर इसका डिफेंस कम करके इसे ख़त्म कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा। फिर मुझे पहले हिट में पता चल जाता है ऐसे करना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उसने पहले से बुलकअप किया हुआ है। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि अब उसमें हमला करेगा और फिर मैं उसके जी मूव भी वेस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके पास जी मूव है, तो वो अभी जी मूव यूज़ करेगा और मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। देखो तो अगर जी मूव हो गया वेस्ट उसका, अब मुझे पता है कि वो रेस्ट वगैरह करेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ फिजर स्लैश से मार देने की, पर रेस्ट यूज़ कर लेता है वो, तो इतना ज़्यादा काम नहीं आता। पर अभी मैं काउंटर यूज़ करता रहता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि क्या वो अटैक करेगा, पर वो वहाँ पर बुलकअप करता रहा और मैं यहाँ पर जो है काउंटर यूज़ करता गया। फिर उसे यहाँ पर एक्चुअली अर्थ को एक मारना चाहिए था मुझे, पर वो यहाँ पर जो है उसे लैंड ऑफ ऑरिजिन लगाया। तो उससे अच्छा अगर अर्थ को एक मारता तो और ज़्यादा डैमेज हो जाता, उसके बाद वो अपना मोबाइल वगैरह लेकर मुझे ख़त्म कर सकता था स्वॉम्पट को, पर उसे उसने किया नहीं। और मुझे पता चल गया था वो वेनोसॉर फिर से लेके आएगा, तो मैं मोबाइल लेके आया, तो सोचा कि अब तो उसके पास ग्रोडॉन नहीं रहा, तो मैं अपना जी मूव जो है यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी पोकेमॉन हो उसको तो आधा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई R7 का जी मूव है, तो नॉट इफेक्टिव भी तो कम से कम 70% डैमेज तो दे ही जाएगा। जब 27-28 के अटैक हो आपका, तो आपको किसी चीज़ की डर नहीं होती। उसके बाद वो अपना फिर से मोबाइल लेके आता। और मैं जो होता है एक्चुअली मैं बताऊँ, ये जो मैंने अपने जो स्वॉम्पट को हाल ही में इतना बड़ा बूस्ट दिया है कि इसका जो HP है वो 25K हो गया है, तो मैं इसका डिफेंस चेक करना चाहता था और मैं बार बार रुका रहा। मैंने उसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने सोच रहा था कि वो अपना जी मूव कब यूज़ करेगा, और मेरे पास पूरे चांसेस थे फिशर स्लैश यूज़ करने की। फिर भी मैं जानता था फिशर स्लैश हार्डली मैं उसका 60% या 70% ही HP ले पाता। और मैं देखना चाहता क्या मेरा डिफेंस जो स्वॉम्पट का इतना अच्छा है या फिर मुझे और बूस्ट करना है, क्योंकि मैं इसे लेके 30K तक जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा अभी बहुत ही जल्द, मैं इसे 30K तक पहुँचा दूँगा। पर मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि कब वो जी मूव मारे, और मैं जानता था वो एक 8 में मार देगा, पर इतना आसान होगा मुझे नहीं पता था। पर मुझे यहाँ पर सलगालियो ले आना चाहिए था, पर मैं लेके नहीं आया। अनवेयर एबिलिटी के साथ बहुत ही अच्छा है सलगालियो। भले ये मेरा सबसे कमज़ोर पोकेमॉन है, पर टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनवेयर भाई काम तमाम कर देता है कोई भी पोकेमॉन होता है अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो है मैंने जी मूव मार दिया उसे, ताकि उसका डिफेंस जो है -2 हो जाए। सलगैलियो मेगा के पास जो है उसका जी मूव जो मैक्स करने पर होता है कि लास्ट में उसके जो ओपोनेंट का अगर वो जी मूव लगता है तो उसका डिफेंस -2 हो जाता है, ध्यान रखना ये गाइस। और यहाँ पर एजुकेस लिखा है वो, उसका जी मूव में जो है पैरालिसिस इफेक्ट होता है तो वो यूज़ करता है। और मेरा जो मिरेकल बेरी है वो वेस्ट हो जाता है, अभी देख सकते हो मेरा किल बेरी यूज़ हो गया। पर मैंने यहाँ पर बुलकअप कर लिया, और क्योंकि अनवेयर है तो उसका जो अटैक बूस्टर काम नहीं करेगा। और मुझे पता था बस मुझे बुलकअप ही करता रहना है और अर्थक्वेक करता रहना है, उसको पूरा टीम ख़त्म हो जाएगा। पर वो जो अपोनेंट था वो चला गया, मुझे पता नहीं क्यों चला गया, पर मैं चाहता था ये पूरा बैटल हो, पर वो चला गया। तो गाइस बैटल अच्छा था देखा जाए तो, 3 पोकेमॉन के हिसाब से। 6 पोकेमॉन से होता था वो जल्दी ख़त्म हो जाता। और ये मेरे को यहाँ पर ये देखो भाई मेरे को कौन मिली, अरे
तो ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वेट करें। ये मेरे हेटर्स हैं गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये बच्चों की गैंग है, 13-14 साल इनकी मैक्स एज होती है। और ये इन सब का एक टोटल एक कम्युनिटी होता है, ठीक है, जहाँ पर ये सारे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं आज किसका अकाउंट चोरी करना है, और चोरी करके कौन उसको संभालेगा, किसको बेचेंगे, किससे कितना पैसा लेंगे। हाल ही में अगर आप इनके फेसबुक पेज में नहीं गए हो तो फेसबुक ग्रुप में जाके देखो, इन लोग का एक टोटल एक बोलवाला है, ठीक है, वहाँ पर एक दिखा जाए तो। आजकल तो पहले तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, जहाँ पर इनोवेटिव तरीके से बात की जाती थी। अब तो माँ बहन, भाई बहन, चाचा की गाली दी जाती है। और मैं बहुत दिन से सुन भी रहा था, एक जो है आयुष सिंह की गाली बहुत दिन से सुन रहा था, और मैं सोचा, मैं कभी रिप्लाई नहीं देता, कहीं क्या बिगड़े घर के बच्चे हैं, उनको गाली दे के क्या होगा। फिर मैं बहुत दिन से सुन रहा था, फिर फाइनली 2 दिन पहले मैंने एक लंबा चौड़ा एक पूरा एक अगर बताया जाए तो मतलब अगर उसे कॉपी में लिखा जाए तो 10-15 पेज की लाइन की गाली मैंने लिख के भेज दी कि भाई तू अगर गाली देता रहेगा हर दिन तो मैं तो ऐसे करूँगा नहीं, मैं एक ही दिन में तेरे को भेज दूँगा। उसका मैंने सब ब्लॉक कर दिया। अब भाई वो फ्रस्ट्रेट ऐसा हुआ है कि मुझे आके यूट्यूब पर गाली देने लगा, और मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया। बैन तो पहले से ही था मेरे चैनल पर, और मैंने यूट्यूब कम्युनिटी से बात करके उसे ब्लॉक कर